गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव गुरु साक्षात शिवात्मा रामदास प्रमाण। ओंकार राम रामेश्वर श्री राम भक्त हनुमंत बजरंग बलवान वम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम ओम रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ओंकाराय विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि तन्नो श्रीराम भक्त राम प्रचोदयात्। रामदूताय विद्महे कपिराजाय धीमहि तन्नो हनुमान् प्रचोदयात्। ओंकाराय विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि तन्नो भक्त राम। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम शिवात्मा राम श्री राम के नाम। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे राम रामेश्वराय धीमहि विष्णु कृष्ण कल की राम प्रचोदयात्। ओम विष्णु विद्महे शिवात्मा रामदास ये बतलावे, तुम्हारे जो दो मस्तिष्क हैं, ये जो मस्तिष्क हैं वो आधे दिख रहे हैं। दो मस्तिष्क उनके बीच में जगह है और उसका दो आधा नीचे का भाग भी तो होगा, तभी तो जाके ये एक बनेंगे। जैसे अपने संतरे की फाक समझ लो, समझ में आ रहा हो तो वैसे समझ लो कि एक हो उसका आधा है और आधा है उसका भी आधा, आधा है उसका भी आधा। वो ही मेरी राधा राधा मैं उसका राधा राधा, राधा राधा वो मेरी मैं उसका राधा राधा। एक दूसरे की जरूरत के अनुसार एक दूसरे को तुम चाहने लगते हो, परंतु निष्कर्म निष्कभाव निष्प्रभाव निष्कपट तुम अगर फैलने लगोगे तो वो तुम्हारा कर्म होगा। मैं तुम्हें तो सिर्फ इतना ही समझा रहा हूँ, मैं तो कर रहा हूँ, वो तुम मेरी गलतियाँ निकाल लो, लेकिन आकर देख भाल कर तो निकालो। किसी ने कहा क्या कहा और क्या कह रहा मैंने कुछ जाना नहीं। कोई कहवे ऐसा है तो कोई कहवे वैसा है, तो वो तो मैं हूँ नहीं और मुझको कोई कष्ट नहीं। जो तुम्हें कष्ट है तो आओ तुम परीक्षा ले लो जगत की भाई, मैं तो कुछ जानू नहीं। जो कुछ जानो तुम, मैं तो कुछ जानू नहीं। जो कुछ जानो तुम जानोगे, मैं जानू क्या, मैं जानू ना कुछ भी। अब तो मुझको जानने वास्ते, अब मुझको जानने के लिए क्या करना होगा? इंसान बनना होगा, मनुष्य बनना होगा, शरीर धारण करने होंगे और परोपकार कर्म करना होगा। ये शरीर जो तुम्हारा, जितना तुम्हें अगर आवेश आ रहा है तो इस आवेश को तुम अपनी योग्य मात्रा में प्रवाहित कर सकते हो। जैसे मैं अभी वर्तमान में करने वाला हूँ,
गुरुदेव के आदेश से। अभी आदेश उनका जब ये जैसा जैसा हो परिवर्तन जगत देखती जाए, वैसा वैसा आदेश गुरु का, और बाकी कुछ भी समझ नहीं आए। मृत्यु और जीवन के बीच है संसार सारा। मृत्यु ये भीतर का जो आवाज़ है, अब वही आवाज़ आप बाहर सुनोगे। अब थोड़ी देर के लिए क्या निकाल दो, ईयरफोन निकाल दो और एक तरफ रख दो और एकदम सब की तरह सो जाओ। जैसे निद्रावस्था में तुम्हें सोना है, वैसे तुम सोओगे, वैसे तुम करोगे। और लंबे लंबे जो श्वास खींचे थे तुमने जो कुछ भी भोजन शरीर में पाया था, उसे पचाने के लिए तुम्हारे भीतर श्वासों के द्वारा अग्नि प्रज्वलित होगी और भीतर की क्या निकल जाएगी, मलमूत्र गर्म लगेगा। तो इसीलिए कहा है गृहीत्वा, जैसे हम जोत करते हैं उसमें घी जगाते हैं, इतना ही घी अगर हम अपनी चमची पर प्याले में डालकर पहले गटगटा जाएं थोड़ी देर के लिए, और बाद में उस पर हम दूसरा दूध पी लेंगे, आनंद ही आनंद। तो वही हमें कर्म करना है। तो शरीर को पालन पोषण करना है तो सतो वृत्ति सतो कर्म करवाने वाले भोजन आहार को प्राप्त करना है। यही समझा रहा हूँ, करके देख लो तुम्हारे में कितना बल आएगा, तुम निडर हो जाओगे। जिंदे हो मगर मौत को मात कर दोगे, इतना तो मुझे खबर है, जानता हूँ मैं। मगर फिर भी तुम्हें विश्वास करना होगा। विश्वास तुम्हें ही करना है, मैं करने वाला नहीं हूँ। मैं तो अभी देख रहा हूँ तुम्हारे साथ, अभी तो मेरे सरकारी कर्मचारी रिटायरमेंट हुआ, अभी आया वयोवयस्क हुआ, और गुरुदेव ने कुछ जवाबदारी दी है आश्रम बनाने की, और वो आश्रम बना रहा हूँ क्योंकि मुझे प्रेरणा गुरुदेव देते रहते हैं और कर्म करवाते रहते हैं। उससे आगे बढ़ना है, उसको चलते रहने देना है और आगे बढ़ना है, ये ध्यान करना है। इसीलिए गुरुदेव ने मुझे 1 साल के लिए यहाँ रखा। उसके बाद वो आसन मिल रहा है वहाँ पे जो गुरुदेव वहाँ बरसा रहे हैं, वे हरियाली करवा दी है। हरियाली के लिए कहीं बाढ़ नहीं गई हुई, कहीं बाढ़ नहीं गई। बाढ़ वो करता है वो ईश्वर ही जाने, बाढ़ वो करता है वो ईश्वर ही जाने, ईश्वर वो जानता है और कुछ जानने की ज़रूरत नहीं। और बोलो साहब, ये संसार में गुरुदेव जहाँ प्रकट होंगे वहाँ सभी आएंगे, और एक बार आएंगे तो सारे जगत यानी शरीर की सारी पीड़ा मिटाएंगे। मिटाना है कैसे शरीर के कामनाओं को थोड़ा विश्राम देकर। ओम श्री शिवात्मा